दोस्तों, आजकल हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी रोटी कपड़ा मकान जितनी जरूरी हो चुकी है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इतनी ही तेजी से और अंधाधुंध तरह से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते रहे तो एक वक्त ऐसा होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। आज कोयले से बिजली बनाने के नुकसान को दुनिया देख चुकी है और हवा से और सूरज की किरणों से बिजली बनाना सबसे साफ सुथरा तरीका माना जा रहा है। इसी की तर्ज पर अब समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या समुद्र से बिजली बनाना इतना आसान है और इस पूरे प्रोसेस में इतना कम पैसा लगेगा कि हर देश समुद्र से बिजली बनाने में कामयाब हो पाए? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहा जा रहा है कि समुद्र के खारे पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने समुद्र से बिजली बनाने का एक आसान सा तरीका ढूंढ निकाला है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर अब इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल में किया जा सकेगा। खैर, आज के दौर में जहां अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीके खोजे जा रहे हैं, वहीं समुद्र से बिजली बनाने का ये तरीका काफी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जानना ये जरूरी है कि क्या ये किफायती भी है। आपने मुहावरा जरूर सुना होगा, समंदर की लहरें गिनना, जिसका मतलब है कि बेकार के काम में वक्त बर्बाद करना। लेकिन अब समंदर की यही लहरें बहुत काम की साबित हो रही हैं और इनसे बिजली बनाने का काम लिया जा रहा है। समुद्र की लहरों का एक बेहद बढ़िया इस्तेमाल किया है स्कॉटलैंड ने। बता दें, स्कॉटलैंड ने 680 टन का विशालकाय टरबाइन को समुद्र में खड़ा कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इसमें क्या खास है। दरअसल ये टरबाइन समुद्र की चढ़ती उतरती लहरों से बिजली पैदा करती है और इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टरबाइन भी है। आइए जानते हैं ये टरबाइन आखिर काम कैसे करेगा। ऑर्बिटल 02 नाम की ये टरबाइन स्कॉटलैंड के समुद्र में बिल्कुल जहाज की तरह ही तैरता रहेगा। और बात करें इसके पावर और कैपेसिटी की, तो ये लगभग 2000 घरों की सालाना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें अगले 15 साल में कवर कर लेगा। इस टरबाइन को ऑर्बिटल मरीन पावर ने 15 साल की रिसर्च के बाद डेवलप किया। ऑर्बिटल मरीन पावर लिमिटेड एक स्कॉटिश इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि लो कॉस्ट, प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल फ्लोटिंग टाइडल एनर्जी डेवलपमेंट में लगी हुई है। हालांकि इस रिसर्च के पूरा होने के 18 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल टरबाइन बना लिया था। और खास बात ये थी कि इसको बनाने में स्कॉटलैंड की सरकार ने भी मदद दी थी। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट से फ्यूल का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दुनिया के सामने आया और इसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान सबसे पहले खारे पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया। इसके बाद उन्होंने पता लगाया कि खारे पानी से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिस्से कर सकते हैं, जिसकी मदद से फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के दूसरे पहलू में ये पाया गया कि लोहे की माइक्रो एक्टिवेटर्स और निकल की मदद से पानी को अलग करने का प्रोसेस तेज हो जाता है और इस प्रोसेस के दौरान इसके टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन न्यूक्लियर अलग हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन से क्रिया कराते हुए हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, जिसके बाद सोलर सेल की मदद से बिजली पैदा की जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने इस खोज के बाद समुद्र को रिन्यूएबल एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स बताया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अथवा पानी से हम भरपूर मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं और ये मानव जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन ये जो टाइडल एनर्जी है, क्या ये सच में एनवायरमेंट फ्रेंडली है? समुद्री जीवन कितना विस्तृत और फैला हुआ है कि आज तक वैज्ञानिक इसका पूरा पता नहीं लगा पाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या समुद्र में मौजूद अलग अलग तरह के समुद्री जीवों को इससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा और क्या इससे हमारे नेचर में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। अब हमने आपको बता तो दिया कि ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे हुआ और आखिर जनरेटर समुद्र में कहाँ लगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें एनर्जी कैसे बनती है और ये काम कैसे करते हैं। दरअसल ऑर्बिटल 02 एक पवन चक्की की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पानी में डूबा रहता है। इस टरबाइन के निचले हिस्से में 2 भारी भरकम रोटर यानी पंखे लगे होते हैं जो ज्वार भाटा की तगड़ी लहरों से घूमने लगते हैं। स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्ट तट पर दुनिया के सबसे तेज ज्वार भाटा यानी समुद्र की तेज धारा आती है, सो इसका भरपूर फायदा ये टरबाइन उठाता रहेगा। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ये ज्वार भाटा क्या बला है। दरअसल ज्वार भाटा अर्थ, सन और मून के मोशन की कोऑर्डिनेट स्पीड और मैग्नेटिक फोर्स में चेंजेस की वजह से आते हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि चांद की रोशनी लहरों को और बड़ा कर देती है। बस ये वही है। समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करने वाली ये टरबाइन काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इन्हें बनाना महंगा जरूर है, लेकिन विंड या सोलर एनर्जी के कंपैरिजन में इनको प्री प्लान किया जा सकता है। अगर आसान भाषा में समझे तो ज्वार भाटा हमेशा एक फिक्स टाइम पर ही आते हैं, जबकि हवा और धूप कब आएगी इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। समुद्र से बिजली पैदा करने वाले या टाइडल एनर्जी जनरेट करने वाले इस ऑर्बिटल 02 को एक ऐसी जगह पर स्टेडी रखने के लिए 4 एंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन एंकर्स की चेन काफी मजबूत होती है और एक एक चेन 50 से ज्यादा डबल डेकर बसें उठा सकती हैं।
इस टरबाइन के पंखे घूमने से जो बिजली पैदा होती है वो समुद्र तल में पड़े केबल के जरिए ओरकने नामक शहर में स्थित बिजली घर तक पहुंचती है, जहां से इसे लोकल ग्रिड से जोड़ दिया गया है। ओरकने के रेजिडेंट्स को अब अपने समुद्र तट पर आती लहरों से पैदा हुई बिजली मिलती है। 2 मेगावाट के इस टरबाइन को मई महीने में पानी में उतारा गया था और इसका कनेक्शन बिजली घर से जोड़ दिया गया था। स्कॉटलैंड के ऑर्बिटल 02 समुद्र तट से 35 मीटर आगे खड़ा किया गया है। जैसे ही समुद्र की लहरें चढ़ती हैं, ये बिजली बनाना शुरू कर देता है। जब ज्वार भाटा थम जाता है तो टरबाइन के पंखे दूसरी दिशा में घूमने लगते हैं और दोबारा बिजली बनना शुरू हो जाती है। 2020 की एक रिपोर्ट की माने तो अटक कर हुई शुरुआत के बावजूद ग्लोबल वेव और टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन में 2009 से 2019 के बीच 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दशकों में समुद्री ऊर्जा की कीमत को कंपटीशन के चलते 90 यूरो प्रति मेगावाट प्रति घंटा तक नीचे लाने की कोशिश की जानी है। वही कीमत विंड पावर की है। आखिरी टारगेट आउटपुट को 100 गीगावाट घंटे तक बढ़ाना है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यूरोप की मौजूदा बिजली जरूरत को देखते हुए ये उसकी 10% जरूरत को पूरा कर देगा। समुद्र से पैदा होने वाली बिजली या टाइडल एनर्जी के बारे में जानकर ये सुकून है कि आगे बिजली का संकट कम होने के चांसेस हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट उतना ही ज्यादा कॉस्टली है। इसलिए आज बहुत सारे देशों में टाइडल एनर्जी काफी दूर की बात है, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं और सभी देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि भारत को भी टाइडल एनर्जी बनानी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।